क्या हमें बाइबल और विज्ञान के बारे में चिंतित होना चाहिए? ये बाइबल और विज्ञान पर 100 वीडियो की श्रृंखला में पहला है। यह वीडियो डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप द्वारा निर्मित और डॉक्टर सनीश चेरियन द्वारा संपादित है। कई ईसाई इस सवाल का सामना करते हैं कि विज्ञान और बाइबल कैसे मेल खाते हैं। कुछ लोग विज्ञान का उपयोग करते हुए बाइबल पर हमला करते हैं, ये कहते हुए कि वे एक साथ नहीं चलते। ईसाई अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। अधिकांश ईसाई अनिश्चित महसूस करते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनके पास स्पष्ट उत्तर नहीं है। उनके पास अक्सर विज्ञान के बारे में ज्ञान की कमी होती है और उन्हें लगता है कि वे बाइबल का अच्छी तरह से बचाव नहीं कर सकते। ये ईसाई उन लोगों से सीखने के लिए उत्सुक हैं जो अधिक जानते हैं। वे उन बुद्धिमान ईसाइयों से जवाब सुनना पसंद करते हैं जो बाइबल और विज्ञान दोनों का अध्ययन करते हैं, के साथ साझा करने के लिए उत्साहित होते हैं। परिवार या विश्वास और विज्ञान के बारे में उत्सुक किसी भी व्यक्ति, उदाहरण के लिए, वे बता सकते हैं कि कॉस्मोगनी उत्पत्ति 11 का समर्थन कैसे करती है, जिसमें लिखा है, शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ये समूह परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है, लेकिन ये समझना चाहता है कि विज्ञान परमेश्वर की सृष्टि को कैसे दर्शाता है। वे भजन संहिता 19:1 में विश्वास करते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा का बखान करता है, जिसका अर्थ है कि विज्ञान परमेश्वर के कार्य को प्रकट कर सकता है। छोटे लेकिन मुखर समूहों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चर्च के ये समूह कई ईसाइयों को विज्ञान के बारे में बात करने में भ्रमित या भयभीत महसूस कराते हैं। चर्च के 2 अल्पसंख्यक समूह ये चुनौतियां पैदा करते हैं और उनकी ऊंची आवाज दूसरों को छोटा महसूस करा सकती है। पहला समूह उन लोगों से बना है जो विज्ञान को बिल्कुल नहीं समझते। वे बाइबल की सच्चाई के बारे में सवालों से डरते हैं क्योंकि वे उनका जवाब नहीं दे सकते। अंदर ही अंदर उन्हें चिंता होती है कि दूसरे उनकी कमजोरी देख लेंगे, इसलिए वे विज्ञान और बाइबल के बारे में सभी बातचीत बंद करने की कोशिश करते हैं। वे सवाल पूछने वालों को विधर्मी कहते हैं, ये कहते हुए कि वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। वे विज्ञान आधारित उत्तर देने वाले ईसाइयों को भी शारीरिक कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे दुनिया की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। ये समूह डराने के लिए चाले चलता है। कुछ लोग, जैसे विज्ञान के प्रश्नों को पापपूर्ण या खतरनाक कहना, वे तीमुथियुस 6:20 का हवाला दे सकते हैं, जो चर्चाओं को बंद करने के लिए शिरापरक बकवास के खिलाफ चेतावनी देता है। ये डर उन्हें ये समझने से रोकता है कि विज्ञान बाइबल का समर्थन कैसे कर सकता है, जैसे कि पुरातत्व शास्त्र जोशुआ 6 में जरीहो जैसे स्थानों की पुष्टि करता है। इससे कई ईश्वर प्रेमी ईसाई निराश हो जाते हैं, ये सोचकर कि कठिन विज्ञान प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। दूसरा अल्पसंख्यक समूह अलग है, लेकिन फिर भी समस्याएं पैदा करता है। ये लोग बाइबल से प्रेम करते हैं और उसकी शिक्षाओं को अच्छी तरह जानते हैं। वे हर शब्द पर विश्वास करते हैं, जैसे यूहन्ना शाम के 5:17 कहता है, तेरा वचन सत्य है। लेकिन वे विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते और सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। वे मानते हैं कि बाइबल ही पर्याप्त है और विज्ञान आस्था के लिए कोई मायने नहीं रखता। वे ईसाई धर्म की बातों में जोर जोर से बोलते हैं और कहते हैं कि विज्ञान समय की बर्बादी है। वे तर्क दे सकते हैं कि विज्ञान के माध्यम से सृष्टि का अध्ययन करना, जैसे डीएनए या तारों के बारे में सीखना, ईश्वर पर विश्वास करने से रोकता है। वे अन्य ईसाइयों को विज्ञान को पसंद करने के लिए सांसारिक कहते हैं, जिससे उन्हें बुरा लगता है। जिज्ञासु होने के नाते बाइबल में उनका दृढ़ विश्वास अच्छा है, लेकिन विज्ञान को अस्वीकार करने से दूसरों को ठेस पहुंच सकती है। विज्ञान में रुचि रखने वाले युवा ईसाई इस समूह के जोरदार शब्दों के कारण दोषी या हीन महसूस कर सकते हैं। वे ये जानना बंद कर सकते हैं कि विज्ञान परमेश्वर की अद्भुत रचना को कैसे दर्शाता है, जैसे भजन संहिता 139:14 कहता है कि हम भय और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। ये दोनों समूह छोटे हैं, लेकिन उनकी ऊंची आवाजें कई लोगों को प्रभावित या डरा सकती हैं, क्योंकि वे इतनी दृढ़ता से बोलते हैं। कुछ ईश्वर भक्त ईसाई सोचते हैं कि क्या विज्ञान का अध्ययन करना गलत है। उन्हें चिंता है कि विज्ञान को पसंद करने का मतलब है कि वे बाइबल पर पर्याप्त भरोसा नहीं करते, लेकिन ये सच नहीं है। विज्ञान और बाइबल एक साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विस्तारित ब्रह्मांड जैसी खोजें उत्पत्ति 1 का समर्थन करती हैं, जो परमेश्वर की शक्ति को दर्शाती हैं। पुरातत्व, जैसे जेरिको की दीवारों की खोज, बाइबल की कहानी की पुष्टि करती है। चिकित्सा प्रगति हमें अपने शरीर की देखभाल करने में मदद करती है, जिसे कुरिन्थियों 6:19 परमेश्वर का मंदिर कहता है। विज्ञान हमें परमेश्वर की सृष्टि को समझने में मदद करता है, जिससे हमारा विश्वास मजबूत होता है। हर ईसाई को बिना किसी डर के विज्ञान का अन्वेषण करने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए। ये परमेश्वर के विरुद्ध नहीं है, यह उसकी महिमा को देखने का एक तरीका है। रोमियो 1:20 कहता है कि परमेश्वर की सृष्टि उसकी अनंत शक्ति को दर्शाती है, इसलिए विज्ञान का अध्ययन हमें उसके और करीब ला सकता है।
ऊंची आवाजों को अपने रास्ते में न आने दे, परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वचन का अध्ययन करें और विज्ञान को उसके चमत्कार दिखाने दे। साहसी बने और उसका प्रकाश बिखेरे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन पूरा करने के लिए घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यह वीडियो डॉक्टर जॉनसन सी फिलिप द्वारा लिखा गया है, जो भारत के सबसे वरिष्ठ धर्मशास्त्री हैं। उन्होंने 1970 में क्रिएशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना की थी। इसके प्रबंध संपादक डॉक्टर सनीश चेरियन हैं।